बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पाइथन बेसिक में एक और प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम सीखेंगे पर्सनल बजट ट्रैकर कि आप किस तरह अपने पर्सनल इनकम और एक्सपेंसेस को हैंडल कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो ये अगेन एक कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें आपके पास एक छोटा सा यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इनकम को, ऐड एक्सपेंसेस, और फिर आप अपना पूरा समरी भी देख सकते हो एंड यू कैन आल्सो एग्जिट द ऐप। सो अभी के लिए अगर मैं 4 प्रेस करूँ, सॉरी 3, so that I could view the summary of my this project. But you will see we have nothing. Total income is 0, total expenses are 0, balance are 0, and expense breakdown. Okay. सो अब मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए 1 प्रेस करके आई वुड लाइक टू ऐड सम इनकम। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू ऐड द कैटेगरी ऑफ योर इनकम। यू आर अ टीचर, यू आर अ फ्रीलांसर, और यू हैव अ सैलरी। सो लेट्स से मान लेते हैं हमारे पास सैलरी है, सैलरी के थ्रू हमारा इनकम आ रहा है। और कितना सैलरी है आपका, इनकम कितना है, लेट्स से मान लेते हैं कोई 200। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। अब अगर मैं व्यू कर दूं अभी के लिए, सो ये देखिए आपके पास टोटल इनकम इज 200, यू डोंट हैव एनी एक्सपेंसेस, योर टोटल बैलेंस आर 200। सो आई जस्ट वांट टू ऐड सम एक्सपेंसेस, अखराजात। तो उसके लिए मुझे जाना होगा 2 पे। तो 2 प्रेस करने पे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है कि आप एंटर कर दे एक्सपेंस कैटेगरी को, यानी आप अपनी जो इनकम है वो किन किन चीज़ों पे एक्सपेंस करते हो। सो मान लेते हैं इंटरटेनमेंट, यानी मैं जो भी कमाता हूँ वो उसको एंटरटेनमेंट में उड़ाता हूँ, तो ये मेरा कैटेगरी हो जाएगा। एंटर एक्सपेंस अमाउंट, कितना आप उड़ाते हो, लेट्स से मैं 100 उड़ाता हूँ। सो एंटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेंसेस, आई स्पेंड मनी ऑन एंटरटेनमेंट फॉर इंजॉयमेंट, कुछ इस तरह मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं जाऊँ एंड व्यू कर दो 3 प्रेस करने पे, तो ये देखिए यू हैव टोटल इनकम 200, यानी आप जो भी कमाते हो वो 200 है, और टोटल एक्सपेंसेस आपके पास 100 है, यानी आप 100 इंटरटेनमेंट पर स्पेंड करते हो और रिमेनिंग बैलेंस विल बी 100। क्योंकि अगर आप 200 से 100 निकालते हो तो आपके पास 100 ही रह जाता है। ठीक है। एंड इंटरटेनमेंट आपकी ब्रेकडाउन है, यानी आप जो स्पेंड करते हो। सो ये एक छोटा सा ऐप है जिससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। अब मैं यहाँ पे 4 प्रेस करके इसको एग्जिट करता हूँ। सो again this project is again related to basic tutorial because you are going to cover a lot of things from this project. So अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट है, अच्छा ये पिछले जितने भी प्रोजेक्ट हमने किए हैं ये प्रोजेक्ट उस पे बेस्ड है। सो मैं यहाँ से कट करता हूँ ये पार्ट, और ये पार्ट भी यहाँ से कट करता हूँ। दिस इज द बेसिक कोड, लेट मी जूम इन। अगेन हमारे पास एक डिक्शनरी है, ग्लोबल डिक्शनरी, जिसके अंदर आपके पास एक कॉलम है इनकम और एक कॉलम है एक्सपेंसेस, जिनको आप कीज भी कहते हो। अब अगेन मैं एक डायनामिक लूप चलाऊंगा जिसके अंदर मैं चीज़ों को डायनामिकली हैंडल कर सकूं। तो उसके अंदर मैं ये सारा का सारा कोड पेस्ट करता हूँ। अब ये कोड प्रीवियस वीडियो पे डिपेंडेंट है, अगर आपने प्रीवियस कुछ प्रोजेक्ट्स देखे हैं तो टोटल वो है। जस्ट हमने प्रिंट किया है एक यूआई। 1 प्रेस करने पे आप ऐड कर सकते हो इनकम को, 2 प्रेस करने पे यू कैन ऐड एक्सपेंसेस, एंड 3 प्रेस करने पे आप व्यू कर सकते हो समरी को, एंड ऑन प्रेसिंग 4 यू विल बी एग्जिट द ऐप। उसके बाद हमने यूजर से चॉइस मांगी है कि आप ऐड करना चाहते हो तो 1 प्रेस करो, या अगर आप ऐड एक्सपेंस करना चाहते हो तो 2 प्रेस करो, और उसको एक्सप्लिसिटली इंट में कन्वर्ट करके चॉइस में स्टोर कर रहे हैं। अब अगर यूजर ने 1 प्रेस किया है तो मतलब वो ऐड इनकम करना चाहता है। तो ऐड इनकम में हमारे पास 2 ऑप्शन है, सोर्स ऑफ अर्निंग कि वो किस जरिए से कमा रहा है, सैलरी है, फ्रीलांसिंग है, आप और भी ऐड कर सकते हो, और कितनी अमाउंट है, कितनी सैलरी है। अब ये 2 चीजें हम एक फंक्शन को पास कर रहे हैं जो हमने अभी तक बनाया नहीं है, जिसका नाम है ऐड इनकम। और इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने 2 चीजें पास की है, इसका ख्याल रखना, यानी इनकम कैटेगरी एंड अमाउंट। सो आप देख सकते हो कि हमने इनकम कैटेगरी एंड अमाउंट पास किया अपने इस ऐड इनकम फंक्शन को। अब यहाँ पे व्हाइल लूप से ऊपर मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। ठीक है। अब इस फंक्शन के पास 2 चीजें आ रही है, एक कैटेगरी
और एक यूजर की अमाउंट हो। ठीक है, ये अपने पैरामीटर्स हो गए। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब आप फंक्शन कॉल करते वक्त वेरिएबल पास करते हो उनको आप आर्ग्यूमेंट कहते हो, और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आप यूज करते हो उनको आप पैरामीटर्स कहते हो, जो कि सिग्नल टावर्स की तरह होते हैं जो वैल्यूज को गेट करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो कैटेगरी है लाइक सैलरी की जो सोर्स है, सॉरी इनकम की जो सोर्स है लाइक सैलरी फ्रीलांसिंग, क्या वो पहले से हमारे डेटाबेस में पड़ा है? डेटाबेस आपका ये है, तो वो चीज़ हमने पहले चेक करनी होगी। इफ कैटेगरी जो यूजर ने पास किया है वो अपने इस बजट वाले के डिक्शनरी या डेटाबेस भी कह सकते हो इसमें पड़ा है, तो हम इसके इनकम वाले कॉलम के अंदर जाएंगे। क्योंकि मैं डायनामिक, अब देखना ये डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी है, पाइथन में आप ये भी कर सकते हो कि एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी बना सकते हो। अब ये देखना ये आपका की है, लेकिन वैल्यू में हमने एक और एम्प्टी डिक्शनरी पास किया है, तो फर्दर हम इनको डिक्शनरी बना सकते हैं। तो मैं इनकम के अंदर जा रहा हूं और वहां पे चूंकि मैं डायनामिक के लिए कैटेगरी बनाऊंगा उसको चेक कर रहा हूं कि अगर कैटेगरी पड़ी है देन ओनली प्रोसीड, वो भी इनकम वाले डिक्शनरी के अंदर, बिकॉज दिस इनकम डिक्शनरी इज विद इन दिस डिक्शनरी। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश कर लेना। सो अगर है यानी पहले से बना है, पहले से उसके डिटेल पड़े हैं, तो इन दैट केस वी ओनली नीड कि हम इनकम में जाए, क्योंकि इनकम में हम यूजर की अमाउंट यानी उसकी जो भी इनकम है अर्निंग है वो स्टोर करते हैं। किसके बेस पे? इस कैटेगरी के बेस पे, क्योंकि कैटेगरी और यूजर के लिए भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड करते हैं, क्योंकि अगर पहले से उसका इनकम 100 है तो दोबारा जब इनकम ऐड करेगा तो वो ओवरराइड के बजाय ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये कैटेगरी वाला यूजर पहले से पड़ा है, कोई नया यूजर नहीं है। तो ये लॉजिक ये बता रहा है कि जो यूजर है जो अपना इनकम और कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर रहा है, इसका मतलब है वो पहले से पड़ा है। अगर कैटेगरी पहले से पड़ा है देन ओनली वी आर गोइंग टू ऐड द न्यू अमाउंट। ठीक है, ना कि ओवरराइड करते हैं। बट अगर यूजर ही नया है, वो पहली बार आया है इस ऐप पे और ऐड करना चाहता है, तो फिर हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। हम अपने डिक्शनरी के जाके उसका जो इनकम वाला डिक्शनरी है, आपकी भी कह सकते हो, लेकिन ये एक तरह से डिक्शनरी है, डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी, हम इस नए वाले कैटेगरी के बेस पे अब ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड मतलब यानी ये एक नया यूजर हो गया। इंस्टेड ऑफ अपेंडिंग और एडिंग वी आर गोइंग टू ऐड द अमाउंट, बिल्कुल स्क्रैच से। ये और तरीके भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। अब इन दोनों चीजों से बाहर आके मैं प्रॉपरली प्रिंट करता हूं कि एडेड अमाउंट टू दिस कैटेगरी, जो भी यूजर का कैटेगरी होगा। सो इसका सिंपल मतलब ये हुआ इस पूरे फंक्शन का कि इस फंक्शन के पास एक कैटेगरी आ रहा है। आप जो भी कमाते हो, आप किस सोर्स से कमाते हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, फ्रीलांसर हो, यूट्यूबर हो, वो कैटेगरी इसके पास है, और उसकी जो भी अमाउंट है या सैलरी या अर्निंग है। सबसे पहले हमने ये चेक किया कि क्या ये यूजर जो है इसकी कैटेगरी इस इनकम वाले डिक्शनरी के अंदर पड़ा है, जो यहाँ पे होगा डायनामिकली, हम बाद में देखेंगे। अगर है तो फिर आप नए यूजर के बजाय पहले से इसकी इनकम जो पड़े है उसमें ये न्यू अमाउंट ऐड कर दो, ना कि ओवरराइड कर दो। अगर आप जस्ट इक्वल यूज करते हो तो फिर ये ओवरराइड कर देगा, बल्कि हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर टोटली न्यू यूजर है तो फिर आप इनकम के अंदर जाके इस नए यूजर की कैटेगरी के बेस पे अमाउंट दो, यानी एक नया यूजर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम जस्ट मैसेज दिखा रहे हैं। ये था आपका फंक्शन, और ये फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया है। अभी नीचे वाले पार्ट को भूल जाएं। सो अब अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा रन करके दिखाऊं, तो ये है, आप आसानी के साथ 1 प्रेस करके ऐड कर सकते हो। जैसे कि सैलरी मेरा सोर्स है, अमाउंट मेरा $1000 है। सो ये अब आ रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, वी हैव एडेड 1000, दिस इज द मैसेज। ठीक है, लेट मी शो यू। ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, एडेड 1000 टू सैलरी इनकम, एडेड, ये अमाउंट के पास था 1000 टू कैटेगरी का नाम था सैलरी इनकम। ठीक है, नाउ इस प्रोजेक्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है, ये तो अभी के लिए हमने ऐड इनकम किया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ऐड एक्सपेंसेस। अब चॉइस 2 पे हमने यहाँ पे दिया है कि ऐड एक्सपेंसेस, यानी अगर यूजर ने 2 प्रेस किया है, इसका मतलब है वो चाहता है कि एक्सपेंसेस ऐड किया जाए। एक्सपेंसेस वो जो भी अपने इनकम से खर्च करता है। सो चॉइस 2 पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर से सबसे पहले उसकी एक्सपेंस की कैटेगरी, ये सेम है एग्जैक्टली दिस फंक्शन,
या पे अर्निंग का सोर्स, या पे स्पेंड करने का सोर्स, कि आप किन चीजों पे खर्चे करते हो, ग्रोसरीज रोजमर्रा की चीजें, यूटिलिटीज और इंटरटेनमेंट, और फिर आपकी अमाउंट कितनी है, यानी आप कितना खर्च करते हो। और एक ऑप्शनली हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड किया कि आप ये भी बता सकते हो अपनी इस एक्सपेंशन, यानी जो भी आप एक्सपेंड करते हो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दे दो। सो नाउ वी आर गोइंग टू पास दिस 3 वेरिएबल एक्सपेंस कैटेगरी अमाउंट डिस्क्रिप्शन टू आवर न्यू फंक्शन विच इज ऐड एक्सपेंस। अब इस फंक्शन का काम ये होगा कि ये 3 चीजें यहाँ पे ऐड करेगा। सो मैं यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ दिस फंक्शन ऐड एक्सपेंसेस, और ऐड एक्सपेंसेस के पास अगेन सबसे पहले तो कैटेगरी आएगा। इस बार ये कैटेगरी वो कैटेगरी है जो यूजर स्पेंड करता है, और वो कितना स्पेंड करता है वो अमाउंट वाले पैरामीटर में स्टोर होगा, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले पैरामीटर में स्टोर होगा। ठीक है, अब अगेन हमने एक चेक लगाना होगा अगर पहले से यूजर पड़ा है, यानी यूजर की जो कैटेगरी है वो अपने एक्सपेंस। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये इनकम नहीं है, ये आपके पास की है, लेकिन चूंकि हमने वैल्यू को डिक्शनरी पास किया तो अब ये इनकम आपके पास डिक्शनरी, बिकॉज बजट इज अ डिक्शनरी एंड विद इन बजट वी हैव अनदर डिक्शनरी इनकम, और ये एक्सपेंस भी सेम है। तो इस बार पहले हमने इनकम डिक्शनरी के अंदर कैटेगरी चेक किया था, लेकिन इस बार हम कैटेगरी एक्सपेंस के अंदर चेक करेंगे। सो इफ द कैटेगरी इज प्रेजेंट इन एक्सपेंस वाले की में या डिक्शनरी में या डेटाबेस में, देन ओनली प्रोसीड, और बजट वाले डिक्शनरी के अंदर जाके जो एक्सपेंसेस हैं, इट शुड बी एक्सपेंसेस वाला कॉलम, अदरवाइज आपको एरर देगा। इस एक्सपेंसेस वाले कॉलम के अंदर जाके ये नया यूजर की जो कैटेगरी है या जो ओल्डर यूजर की जो भी इसकी कैटेगरी है उस बेस पे आप अगेन वो भी कर सकते हो, ऐड कर दो। क्या क्या चीजें, 2 चीजें, अमाउंट एंड डिस्क्रिप्शन। लेकिन अब ये 2 चीजें आप इस तरह ऐड नहीं कर सकते, ये बेस्ट प्रोग्रामिंग नहीं है। पाइथन इज द बेस्ट प्रोग्रामिंग कि आप अपेंड कर दो। क्या कर दो? अपेंड कर दो। ये 2 चीजें आप अपेंड कर दो एक्सपेंसेस वाले डिक्शनरी में इस कैटेगरी के बेस पे। तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे एक डायनामिक डिक्शनरी बनाऊंगा। अपेंड के अंदर, डायनामिक डिक्शनरी के अंदर पहले होगा अमाउंट वाला कॉलम या की, और इसका जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपके पास डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम या की, डायनामिकली एक्सपेंस के अंदर हम बना रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द लॉजिक। आई नो एज अ बिगिनर इट कुड बी डिफिकल्ट, बट जब आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, आप इनको इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे, देन यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अगेन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, मतलब यूजर की एक्सपेंसेस पहले से नहीं पड़े हैं, तो मतलब वी कैन से दैट द यूजर माइट बी न्यू। बट यहाँ पे लॉजिक को थोड़ा समझना। मैं अगेन बजट के अंदर जाके एक्सपेंसेस वाले कॉलम को कॉल करके इस नए वाले कैटेगरी या जो भी कैटेगरी है इस यूजर का, इसमें मैं ऐड कर दूंगा। इंस्टेड ऑफ अपेंडिंग, इंस्टेड ऑफ एडिंग, आई विल सिंपली असाइन इट, ताकि ये नया रिकॉर्ड आ जाए। बट इस बार अगेन मैं एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरी बनाऊंगा, और वो डिक्शनरी भी एग्जैक्टली यही वाला होगा। ठीक है, लॉजिक सेम में जस्ट यहाँ पे इफ एंड एल्स वाला सीन चल रहा है, क्योंकि ये सीन बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये करने के बाद अब मैं फाइनली चीजों को प्रिंट करता हूँ। तो दोनों इफ एल्स से बाहर आके प्रिंट इफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके एडेड एक्सपेंस इस डिस्क्रिप्शन, जो भी यूजर ने डिस्क्रिप्शन दिया हो, और उसकी अमाउंट हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, लाइक अमाउंट, और फाइनल चीज हमारे पास है कैटेगरी। लेट्स रन इट। सो अभी के लिए मैं 2 पे जाता हूँ, एड एक्सपेंसेस। सो लेट्स से ग्रोसरीज हैं, एंटर एक्सपेंस अमाउंट 1000 या 100, एंटर डिस्क्रिप्शन आई स्पेंट अ लॉट। सो अब देख सकते हो एडेड एक्सपेंसेस आई स्पेंट अ लॉट अमाउंट $100 टू ग्रोसरीज। अगर मैं व्यू तो यहाँ पे है नहीं, अगर मैं एक नया ऐड कर दूं, जैसे कि 1 प्रेस करने पे मैं ऐड कर सकता हूँ, कैटेगरी है फ्री लैंस, और उसकी इनकम अमाउंट है लेट्स से 200, तो यू कैन सी एडेड 200 टू फ्रीलांसर इनकम।
अब मेरे पास देखना ये पहले से पड़ा है फ्रीलांसर, इस कैटेगरी को याद रखना। सो अब अगेन मैं जाता हूँ एड एक्सपेंस में टू, और एड एक्सपेंस के अंदर कैटेगरी है फ्रीलांसर, और एंटर एक्सपेंस अमाउंट तो मैं कोई मानता हूँ 300। एंटर डिस्क्रिप्शन स्पेंड अलर्ट, बट अब देख लेना एडेड एक्सपेंसेस स्पेंड अलर्ट अमाउंट 300। देखना यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, हालांकि इस फ्रीलांसर का पहले से एक्सपेंसेस पड़े थे। तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे, कि मतलब अमाउंट ऐड करना और स्पेंड करना। तो हमारे पास एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के कुछ समेशन एंड टोटल एक्सपेंसेस, ये चीजें भी हमारे पास होनी चाहिए आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग हाउ मच द यूजर स्पेंटेड ऑन ग्रोसरी और यूटिलिटीज, यू विल अंडरस्टैंड। सो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ चॉइस 3 पे, चॉइस 3 पे हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है व्यू समरी, और ये है इस प्रोजेक्ट का मेन फंक्शन। चॉइस 4 पे ब्रेक है, एंड एल्स पे हमारे पास इनवैलिड चॉइस ट्राई अगेन, ये जस्ट लूप के काम है। सो देखना असल फंक्शन ये है इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का, डेफ दिस इज द फंक्शन। इसके पास कुछ नहीं आ रहा, बट हाँ इसके अंदर अपना मेन लॉजिक इंप्लीमेंट होने वाला है। सो इस फंक्शन का काम ये है कि ये हमें टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस और रिमेनिंग बैलेंस बताए। सो कैसे होगा, मेरे पास एक ग्लोबल डिक्शनरी है, उसके अंदर जाके मैं सबसे पहले बजट वाली डिक्शनरी के इनकम को निकालता हूँ, और इनकम एक डिक्शनरी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनके वैल्यूज को निकाल सकता हूँ। सो मैंने जितने भी वैल्यूज है तमाम उस यूजर के लिए तमाम वैल्यूज मैंने निकाल दी है, और इसको मैं कहता हूँ टोटल इनकम। ठीक है, अगर सिंगल यूजर के रिकॉर्ड्स पड़े हैं तो ये उसके लिए टोटल इनकम होगा, अगर बहुत सारे यूजर के रिकॉर्ड पड़े हैं तब भी ये टोटल इनकम होगा। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा ट्रिकी है। अब जो कोड मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाला हूँ वो बेसिकली इस पाइथन बेसिक कोर्स में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, वो इस आज की वीडियो के बाद जो हम पाइथन के कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इंटरमीडिएट पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स, या पाइथन इंटरमीडिएट लेक्चर्स भी आप कह सकते हो, जिसमें हम यूज करेंगे वन लाइन पाइथन कोड। पाइथन के एक लाइन में आप कोड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही लाइन में थोड़े बहुत लूप्स चलाने वाला हूँ। कैसे चलाऊंगा अब देखना, यहाँ पे थोड़ा सा आपकी अटेंशन की जरूरत है। हमने इनकम तो बड़े आसानी से निकाला, लेकिन एक्सपेंसेस हम कैसे निकालेंगे। एक्सपेंसेस अगर आप देखो, एक्सपेंसेस के अंदर हम एक और डिक्शनरी बना रहे हैं, अमाउंट एंड डिस्क्रिप्शन। तो एक्सपेंसेस निकालने के लिए आपको अमाउंट निकालना होगा, तो सबसे पहले आपको एक्सपेंस के अंदर जाना होगा, अमाउंट एंड डिस्क्रिप्शन को एक साथ निकालना होगा, एंड देन फिर आपने एक और लूप चला के अमाउंट के अंदर जाना होगा और जितनी भी अमाउंट है वो निकालने होंगे। ठीक है, सो मैं दो लूप चलाता हूं एक टपल के अंदर। सो फॉर एक्सपेंसेस, फॉर या एक्सपेंसेस के बजाय, हाँ एक्सपेंसेस भी ठीक है, कोई और वेरिएबल यूज करना, बजट वाले डिक्शनरी के ऊपर और उसका जो एक्सपेंसेस वाला कॉलम है वो निकालो। लेकिन what I am interested in, I am interested in not this amount and description column names, I am interested in the values। तो मैं कह सकता हूं कि आप डिक्शनरी के ऊपर आप तीन फंक्शंस अप्लाई करते हो, कीज, आइटम्स एंड वैल्यूज। अगर आपको जस्ट कीज चाहिए तो आप यहाँ पे कीज वाले फंक्शन को यूज कर सकते हो। इस अमाउंट की जो भी वैल्यू होगा अगर आपको वो चाहिए तो आप वैल्यूज यूज वाले फंक्शन को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कीज एंड वैल्यूज पेयर चाहिए तो फिर आप आइटम्स फंक्शन को यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो हम क्या कर रहे सॉरी सबसे पहले एक्सपेंसेस के अंदर जाके उनके वैल्यूज निकाल रहे, चाहे वो अमाउंट हो या डिस्क्रिप्शन, एक्सपेंसेस को दे रहे। अब मैं यहाँ पे एक और टपल के अंदर एक और लिस्ट चलाऊंगा, उसको देखने में थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ इस तरह। ये पाइथन इंटरमीडिएट है, मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से, एक लाइन ऑफ कोड में आप किस तरह पाइथन की चीजों को हैंडल कर सकते हो। सो फॉर आइटम, अब मैं आइटम निकालूंगा इन एक्सपेंसेस। सो अब मेरा जो ये अमाउंट एंड डिस्क्रिप्शन है वो आ रहा है किसके पास, इस एक्सपेंसेस के पास, बेसिकली इस एक्सपेंसेस के पास। पहले मैंने बजट एक्सपेंसेस के वैल्यू पे लूप चलाया, अब मैं इस एक्सपेंसेस के ऊपर लूप चला रहा हूं और वन बाय वन आइटम निकाल के इससे मैं जस्ट निकालूंगा इस वाले कॉलम को, अमाउंट को। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्क्रिप्शन, आई एम इंटरेस्टेड इन
अमाउंट हो। सो मैं लूप से पहले लगा सकता हूँ आइटम के अंदर जाके अमाउंट वाले की या कॉलम को निकाल दूँ, बस यही आपका लॉजिक था। और अब ये जो भी ये पार्ट है मैं इसको थोड़ा सा आगे करके ये फाइनल दिस पार्ट इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट अमाउंट ऑल वैल्यूज, और मैं उनको क्या करता हूँ सम, ठीक है, ये हमने सम किया और सम के लिए मुझे यहाँ पे ये वाला लॉजिक भी लगाना होगा। फिर पाइथन सम फंक्शन है, जो भी अमाउंट हमने निकाला उनको हमने ऐड किया। सो फाइनली आई विल टोटल सम, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पाइथन की सम फंक्शन ऐड करता हूँ। आई होप यू गेट द आइडिया, लेट मी क्विकली एक्सप्लेन। बहुत ही सिंपल है, हम बजट के एक्सपेंसेस के अंदर जाके अमाउंट एंड डिस्क्रिप्शन को निकाल के एक्सपेंस के अंदर स्टोर कर रहे हैं, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन अमाउंट, तो मैं एक और लूप चला रहा हूँ एक्सपेंसेस के ऊपर, आइटम को निकाल रहा हूँ और आइटम से जस्ट अमाउंट को गेट करके उसको सम कर रहा हूँ एंड देन फाइनली ऑल सम, और ये आपका हो जाएगा टोटल एक्सपेंस। ओके, अब आखिरी चीज यहाँ पे जो हम करने वाले हैं उसको आप कहते हो बैलेंस, कि अब इसका बैलेंस कितना है। वो कैसे होगा कि टोटल इनकम जितना भी वो कमा रहा है और जितना भी वो स्पेंड कर रहा है वो आप माइनस कर दो एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। सो यूजर का टोटल इनकम ये है और ये टोटल एक्सपेंसेस है, तो रिमेनिंग बैलेंस यही होगा कि आप टोटल इनकम से एक्सट्रैक्ट कर दो टोटल एक्सपेंसेस को, ठीक है। सो ये था वो बेसिक मैथमेटिक्स। अब हम क्विकली यहाँ पे प्रिंट करते हैं चीजों को। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बट क्या कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ बजट समरी, टोटल इनकम यहाँ पे प्रिंट किया, टोटल एक्सपेंसेस और रिमेनिंग बैलेंस, ये थे आपके एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन। अब दो चीज यहाँ पे फाइनली हम करते हैं इसी, क्योंकि ये व्यू समरी फंक्शन है, हमें यहाँ पे चीजों को व्यू भी करना है। सो मैं क्या करता हूँ कैटेगरी, टोटल कैटेगरी एक्सपेंसेस वो भी यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक लूप चलाना होगा और हर बार चलाने पे एक कैटेगरी निकालूंगा और एक एक्सपेंसेस निकालूंगा, वो भी अपने बजट वाले डिक्शनरी से। सो वो एक्सपेंसेस के अंदर जाके इस बार मुझे आइटम्स यानी कीज एंड वैल्यूज पेयर निकाले होंगे, और हर बार निकालने पे मैं सिंपली यहाँ पे टोटल कैटेगरी निकालूंगा, जिस तरह हमने टोटल इनकम निकाला, क्योंकि कैटेगरी चेंज हो सकती है। आज अगर आप 2 मंथ सैलरी से कमाते हो सकता है अगले साल आप फ्रीलांसिंग से कमा रहे हो, तो ऐप भी डायनामिकली चीज़ों को हैंडल करने की काबिलियत हो हमारे इस छोटे से ऐप के अंदर। सो टोटल कैटेगरी एक्सपेंसेस, सो हर कैटेगरी के एक्सपेंसेस चूंकि हम निकाल रहे हैं तो उसके लिए मुझे अगेन जाना होगा, सम करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक्सपेंसेस के ऊपर अगेन लूप चलाना होगा। सो मैं क्या करता हूँ फॉर आइटम निकालूंगा, वही सेम कोड मैं रिप्लिकेट कर रहा हूँ। फॉर आइटम इन एक्सपेंसेस जो अमाउंट एंड डिस्क्रिप्शन है वो निकाल दो, लेकिन मुझे चाहिए जस्ट डिस्क्रिप्शन, तो आइटम के अंदर जाके आप अमाउंट मुझे चाहिए ना डिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली एक्सपेंसेस के अंदर आपके पास अमाउंट एंड डिस्क्रिप्शन है, मैंने दोनों एक साथ निकाले, बट यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली अमाउंट निकाला और जस्ट उसको ऐड किया, तो ये आपका हो गया टोटल कैटेगरी एक्सपेंसेस। अब आखिरी काम यहाँ पे जो है वो ये है कि हम इसको प्रिंट कर दें, ठीक है। सो प्रिंट एफ स्ट्रिंग, और ये है अपना कैटेगरी, और यहाँ पे मैं डॉलर सिंबल डालूंगा, ये अपना डॉलर सिंबल होगा, और उसके बाद टोटल कैटेगरी एक्सपेंसेस। हम यहाँ पे फ्लोट कर सकते हैं टू एफ, ये आपका 1 पॉइंट नॉट 1 पॉइंट बेसिकली लाइक दिस डॉट टू। ये एक फॉर्मेट है जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं पहले बहुत यूज करता था, बट अभी के लिए छोड़ देते हैं। सो हमने जस्ट प्रिंट किया। नाउ आई थिंक द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड, बट हो सकता है कि इस लॉजिक में सम टाइम हमारे पास लेट्स से एक यूजर है, उसके पास टोटल $100 है और उसकी एक्सपेंसेस 100 है, तो बैलेंस तो 0 हो गया, तो ये चीज भी हमें हैंडल करना हो। सो द थिंग इज वेरी ऑब्वियस, इफ बैलेंस लेस देन 0 यानी नेगेटिव में भी आ सकते हैं, तो प्रिंट कर दो, आप वार्निंग दो यूजर को, वार्निंग you are ओवर स्पेंडिंग नॉट सैम्पलिंग, मशीन लर्निंग वाली कॉन्सेप्ट बीच में आ गई। यू आर ओवर स्पेंडिंग, तुम बहुत ज्यादा खर्च करते हो तभी तो 0 है, बट अगर कुछ पड़ा है तो एल्स में आगे प्रिंट
slashing you are managing your बजट, यानी आप अच्छे तरीके से बजट को मैनेज कर पा रहे हो वेल. So this is the code. I hope you understand the logic implementation of this project. Let me quickly show you the overview. जितने भी 3 फंक्शन टोटल हमने यूज किए हैं, तो जब ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो आप इसको इंप्लीमेंट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट हम इंटरमीडिएट कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं. तो कोशिश करो कि ये बेस्ट कोर्स आपको आनी चाहिए, पहले जितने भी वीडियो हमने किए हैं. सो मैं अभी के लिए कोई ऐड करता हूँ, वो है अपना फ्री लैंसर और उसकी अमाउंट $1000 पर मंथ और ईयर जो भी है. ये आप देख सकते हो, दिस इज द फ्रीलांसर. और अभी मैं जाता है एक्सपेंसेस के लिए. सो एड एक्सपेंसेस लाइक वो ज़्यादातर खर्च करता है लेट्स से टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करता है. मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है. टेक्नोलॉजी पे खर्च करता है, फ्रीलांसर टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा खर्च करता है. और उसकी एक्सपेंस से कोई 1,000 उसकी कमाई है, $1,000 उसकी कमाई है, $1,200 उसकी टेक्नोलॉजी पे सब एक्सपेंसेस हैं. तो मतलब देखते हैं होता है क्या. और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अभी के लिए आई हैव टू स्पेंड ऑन माई टेक सो दैट आई अर्न मोर. अब अगर मैं व्यू कर दूँ, ये देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट आ रहा है, बट अगर अभी मैं व्यू कर दूँ 3 पे जाके, तो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे बजट समरी. टोटल उसकी अर्निंग है 1000, 1200 उसका स्पेंट है, एक्सपेंसेस हैं, तो नेगेटिव में आ गया, ठीक है. बैलेंस इज नेगेटिव. और वो मैसेज हमने इस तरह प्रिंट किया था कि अगर बैलेंस लेस देन 0 है तो फिर आप एक्सपेंस ब्रेकडाउन, यहाँ पे सॉरी ये वार्निंग यू आर ओवर स्पेंडिंग, और ये एक्सपेंस ब्रेकडाउन वाला भी आ रहा है कि आपकी जो एक्सपेंस है वो ये है, ठीक है. आई होप यू गेट द आइडिया. अब मैं इसको लीव करता हूँ बाय प्रेसिंग 4, सो हमारा ऐप क्लोज हो जाए. तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन इंटरमीडिएट कोर्स, और वहाँ पे हम इंटरमीडिएट के जितने भी कॉन्सेप्ट है उन पे बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे. एंड फाइनली वी विल बी वर्किंग विद कपल ऑफ 4 और 3 इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स, फिर हम एडवांस में जाएंगे. तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दो. सो या दैट वाज द प्रोजेक्ट.